गुरुवार शाम 5 बजे मध्य प्रदेश के जबलपुर के बरगी डैम में पर्यटन विभाग का क्रूज डूब गया। आंधी तूफान के चलते ये हादसा हुआ। हादसा इतना विभत्स था कि कल से जब से रेस्क्यू शुरू हुआ अब तक जो खबरें आई उनमें 9 शव मिल चुके हैं, 28 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। लेकिन यह हादसा इतना दर्दनाक था कि कल से जब तस्वीरें आनी शुरू हुई और आज जिस तरह से एक बच्चे की माँ के साथ लिपटे हुए वो तस्वीर आई है, जब रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, डेड बॉडी बाहर आई, वहाँ मौजूद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम, जबलपुर से विधायक मंत्री राकेश सिंह, तमाम प्रशासनिक अमला वहाँ पहुँचा था। सबकी आंखें नम थीं। ये कहा जा रहा है कि जिस समय ये क्रूज डूबा था उस समय उसमें 43 से 47 लोग मौजूद थे, जिसमें टिकट सिर्फ 29 लोगों की काटी गई थी। किनारे से हादसा लगभग 300 मीटर दूर हुआ। जिस समय क्रूज डूबा उस समय तेज़ रफ्तार से हवा चल रही थी। पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कल जिस तरह से मौसम बिगड़ा था, परसों भी हल्की बूंदाबांदी, तेज़ हवाएं चल रही थी और महसूस भी नहीं हुआ कि उस समय इस तरह का हादसा हो सकता है। 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और जब क्रूज डूबा उसके बाद से रेस्क्यू शुरू हुआ। एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को बचाया। शुरुआती दौर में बहुत परेशानियां हुई। अलग अलग तस्वीरें आई हैं। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता, घायलों को 50,000 रुपये। ये प्रधानमंत्री ने भी इस पर पीएमओ से ट्वीट किया और दुख व्यक्त जताया। दिल्ली से परिवार घूमने आया था। पिता बेटी सुरक्षित हैं और अपनी लाइफ जैकेट में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें 4 साल के बच्चे को माँ समेटे हुए हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आप समझिए कि यह घटना इतनी विभत्स है और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तब किसी के पास कोई सवाल नहीं है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में ये हुआ, क्रूज में पर्यटक सवार थे, पर्यटन विभाग का ये क्रूज था, किनारे से 300 मीटर दूर था और हवा इतनी तेज चली कि कंट्रोल नहीं रहा, बैलेंस नहीं बन पाया और डूब गया। लाइफ जैकेट और तमाम चीज़ें लोगों ने पहन रखा था, लेकिन अब समझिए कि जिसे तैरना नहीं आता, इस तरह की परिस्थितियों में जब इस तरह का हादसा हो जाए तब सवाल खड़े होते हैं कि अब जब प्रकृति की ही मार थी तो अब कोई क्या करे। 9 लोगों के शव मिल चुके हैं, 28 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। लेकिन ये घटना इतनी दर्दनाक घटना है कि मंत्री राकेश सिंह जब मीडिया से बात कर रहे थे, वहाँ खड़े थे, तो उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया में आई। रोते बिलखते परिजन वहाँ थे। दिल्ली से एक परिवार आया था, उनके साथ जो ये घटना हुई उसके पहले के भी वीडियोस अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे हैं, जहाँ पर तमाम वो पर्यटक जो क्रूज में मौजूद थे गाना गा रहे थे। खुशी का वो माहौल था और चंद मिनटों में जो ये घटना हुई है उसने कहीं ना कहीं सबको झकझोर दिया है। सबने अपना दुख व्यक्त किया है, लेकिन आप समझिए कि इस घटना पर जिस तरह से ये हुआ, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, ना सरकार के पास, ना प्रशासनिक अमले के पास। सबकी कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा लिया जाए, लेकिन कई लोग इस काल के गाल में समा गए। हादसे के पहले के तमाम वीडियोस, सोशल मीडिया फोटोज़, ये सब वायरल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए बेहद दुखद घटना है। सबसे बड़ी बात ये कि बरगी डैम में जिस तरह पर्यटकों का आना जाना रहता है, हवा की रफ्तार, मौसम की बेरुखी, जिस तरह से मौसम कल परसों से बदला था, उसके बाद किसी को ये अंदेशा नहीं था कि इस तरह की घटना हो जाएगी। मंत्री राकेश सिंह, प्रशासनिक अधिकारी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम सब वहाँ मौजूद थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसा है और एक फ़ोटो का जिक्र किया है कि ये फ़ोटो मुख्यमंत्री द्वारा 1 मई को सुबह 11 बजे ट्वीट की गई है, जिसमें वो मुस्कुरा रहे हैं। हादसे की एक तरफ फ़ोटो लगाई है। मेरा ये कहना है कि इन परिस्थितियों में राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। सोचिए कि जो अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाने, छुट्टियाँ मनाने इस तरह के टूरिस्ट प्लेस में आते हैं और इस तरह की घटना हो जाए। यहाँ पर लापरवाही इसलिए सीधे तौर पे नहीं कही जाएगी क्योंकि जिस तरह से अचानक मौसम बिगड़ा, तेज आंधी तूफान, फिर हल्की बारिश और जिस रफ्तार से हवाएं चली, क्रूज ने अपना नियंत्रण खोया, उसके बाद यह हादसा हुआ है। और
अब सबको उम्मीद है कि जो लोग अभी लापता हैं, अगर वो रेस्क्यू कर रहे हैं, क्या ये आंकड़ा बढ़ेगा? और क्रूज़ के भीतर पानी भरा, लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। और अभी तक जो परिस्थितियां हैं वो यही हैं कि 9 शव बरामद कर लिए गए हैं, 28 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी घटना है। और जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके दर्द को ना ये सहायता राशि, ना कह सकते हैं कि ये संवेदनाएं ही एक सहारा हैं, लेकिन बहुत दुखद घटना है मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से।